हेलो दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने का जो भी हमारी विधियाँ होती हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। देखिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम दो विधियों से सॉल्व करते हैं। हमारी टू मेथड होती हैं। एक होता है डिवाइड मेथड, एक होता है फैक्टोरियल मेथड। ठीक है ना, जिसको हम फैक्टोरियल को गुणनखंड बोलते हैं। विद और सेकंड जो भी होती है उसको हम डिवाइड फैक्टर बोलते हैं या डिवाइड मेथड बोलते हैं, यानी भागविद बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम एलसीएम को दो विधियों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जो भी विधि हमें सबसे सही लगेगी या सबसे सरल होगी या जो भी मुझे ज़्यादा समझ में आएगी उससे हम अपने एलसीएम को सॉल्व करते हैं। देखिए, एलसीएम क्या होता है। ये लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है या डिवाइड कर देती है उसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या उसी को लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको डिवाइड फैक्टर बताते हैं। देखिए, एलसीएम का डिवाइड फैक्टर क्या होता है। एलसीएम और डिवाइड फैक्टर या डिवाइड मेथड, तो हम डिवाइड मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने आपको 12 और 18 दे दिया और 20 दे दिया। जैसे कि आप इवन और ऑड नंबर पढ़ चुके हैं। इवन नंबर क्या होता है कि जिसका फर्स्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो मेरे इवन नंबर होते हैं और हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं। हमें बार बार उसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे वो उसका लास्ट वाला फर्स्ट अंक देखना है। फर्स्ट नंबर क्या है? ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, उसी को हम इवन नंबर बोलते हैं। और देखिए, ये लास्ट वाला अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। या और नंबर हो सकता है या तो फिर अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट वाला अंक 2 देखना है। 2 कैसा है? इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ए भी 8 है, ए भी 0 है, यानी ये सारे जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब इसको ये 6 भी 2 से डिवाइड हो जाए। 2 3 जा 6, ये 9 नहीं होगा तो क्योंकि 2 की टेबल में मेरा 9 नहीं आता है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 5 जा 10। अब देखिए, ये जो 9 है ये 3 है, ये 5 है तो ये 3 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये और नंबर है। ये 9 जो है तो ये अभाज्य संख्या तो है, और नंबर तो है, पर ये 3 से डिवाइड तो हो जाएगा। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर दिए ना। 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब 3 से फिर हम 3 को कर देंगे। 3 1 जा, ये 5 नीचे लेते जाएंगे। अब 5 1 जा 5। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन 2, 3 3 5। इसमें 5 कर लेंगे इक्वल 5 टू 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 होता है ना। ठीक, तो
हमें इस तरह अपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा डिवाइड फैक्टर हो गया। अब जब हमें फैक्टोरियल यानी गुणनखंड भी से सॉल्व करना है तो मुझे किस तरह करना है, जैसे यहाँ 18 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 19 हो गया। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए, ये सॉल्व करना इजी ज़्यादा होता है। 2 9 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब मुझे ये जो 15 है मुझे ये देखना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने में ये आती है, डिवाइड करने में, कि 3 से होगा, हम कंफ्यूज होते हैं, या 2 से होगा या 3 से होगा, तो काफ़ी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे फर्स्ट वाला अंक देखना है कि 0 2 4 6 8 तो नहीं है। जब 0 2 4 6 8 होगा तब तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि 0 2 4 6 8 को छोड़कर अदरवाइज कोई भी अंक होता है 1 से लेकर 9 तक में, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको देखेंगे कौन क्या है, 5 और 1 है। तो ये 5 है फर्स्ट अंक, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस जितने भी अंक होंगे इसको ऐड कर लेंगे। 5 + 1 को ऐड किए तो 6 आ रहा है, यानी ये 3 की टेबल में मुझे अभी देखना है कि ये जो अंकों का योग आ रहा है तो क्या 3 की टेबल पे आ रहा है। तो 3 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, ये 19 और नंबर है तो और नंबर डिवाइड नहीं होगा। ये 9 और 1 को ऐड करते हैं तो 10 हो गया, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये और नंबर है तो 19 जा 19 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18। और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका कर लेंगे तो 19 हो जाएगा। ये हो गया मेरा फैक्टोरियल मेथड, यानी गुणनखंड विधि हो गई। ये हो गया मेरा डिवाइड मेथड हो गया, यानी डिवाइड फैक्टर्स को बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये मुझे एलसीएम सॉल्व करना है। देखिए एलसीएम और एचसीएम थोड़ी सी ही डिफरेंस इसमें होता है। एलसीएम में क्या होता है कि हम पेयर नहीं बनाते हैं और एचसीएफ में हम पेयर बनाते हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, पहले एचसीएफ के बारे में हम जानेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी, हाई यानी ऊंचा या बड़ा होता है, आपको पता है, जिसको हम इसको महत्तम बोलते हैं हिंदी में। तो इसके नाम से ही पता हो रहा है, बट इसकी डिफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम करते हैं, कहते हैं। इसमें भी 2 मेथड होते हैं, यानी 2 विधियों से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एक डिवाइड फैक्टर, एक फैक्टराइजेशन मेथड जो भी होता है, गुणनखंड विधि होती है ना, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। एक डिवाइड मेथड यानी भाग विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको डिवाइड फैक्टर बताते हैं। इसमें जैसे हमने 10 12 लिया, 18 लिया और इसमें 25 क्यों, मान लीजिए यहाँ हम इसको 27 कर ले रहे हैं, 4 अंक का ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इवन नंबर जो होता है सबसे छोटा 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, 2 9 जा 18। अब ये 2 और 5 डिवाइड नहीं होगा ना, ये संख्या हो सकती है 27 ना 25 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला अंक 5 और 7 है, हमने कहा है। जिसमें 0 2 4 6 8 होती है वही संख्या 2 से डिवाइड होती है, जिसमें 1 3 या 1 3 5 7 9 होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो इसमें 5 है तो हम इसको ले लेंगे नीचे से 27, इसको भी अपने
कॉमन ले लेंगे। अब पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर लें। 2 6 जा और 2 3 जा 6 होता है, सॉरी, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 27 हो गया। हमने सेम उस संख्या को उतार लिया। जब डिवाइड नहीं होती है तो हमें ले लेना है। फिर देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है। अब 25 को मुझे देखना है क्या है 3 से डिवाइड होगा, तो हम कैसे करेंगे, 5 और 2 को ऐड कर लेंगे। 5 2 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो 7 हमारे 3 की टेबल में नहीं आती, यानी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 2 और 7 को भी ऐड करके देख लेंगे। 7 8 9 9 आ रहा है, यानी ये 2 की टेबल में 3 की टेबल में आती है। 9 3 की टेबल में आता है, तो 8 डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27। अब फिर हमें इसको 3 से एक बार डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, ये 25 नहीं होगा, 3 3 जा 9। अब फिर इस तरह हम कर देंगे। 3 1 जा 3, 25 आ गया, तो 5 से कर देंगे। 5 5 जा 25। अब ये 5 हम इसको पेयर बना लेंगे। ये 5 आ गया, इसको या तो हम डिवाइड कर दें तो 1 चला जाएगा, और या तो फिर यहाँ से उसको हम वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब मुझे पेयर बनाने हैं इसके। जो भी पेयर बनेगा, तो एक पेयर इसका बन रहा है, एक पेयर आप देख लें इसका बन रहा है ना। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। 2 संख्याओं का एक पेयर बनता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 5। ये 3 जो है ये बच रहा है, इसमें कोई पेयर नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। जो भी इसमें पेयर बनते हैं वही मेरे ये आंसर में आ जाता है। 5 3 जो 15 होता है। अब 15 2 जा होता है 30। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे एलसीएम और एलसीएम हमें कैसे सॉल्व करना है। शायद आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।